जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, टीम पहुंच चुकी है, कल सुबह उनके साथ फॉर्मल किक ऑफ है। हमने परमानेंस लानी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें इस वक्त नज़र आ रही है, और दूसरा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। इन्फ्लेशन जो 38% को पीक की, वो इस वक्त 17% है। हर तरह की सहूलत देंगे मगर टैक्स नेट बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे, वजीर खजाना का ऐलान। प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी, कल से मुज़ाकरात का आगाज होगा, प्रोग्राम बहुत ज्यादा अहम होगा। पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी की तरफ जाना होगा, करंट अकाउंट और बजट खसारा खत्म करने पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, टैक्स टू GDP, तवानाई और निजकारी के मामले पर बहुत इस्लाहात करनी है। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना, काम निजी शोबे ने करना है। सनतों के लिए तवानाई का यकसा टैरिफ जायज मुतालबा करार, बिजली चोरी मुकम्मल खत्म करने का आज़म। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। पेचीदा सियासी सूरत-ए-हाल और महंगाई पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकती है। आलमी मालियाती इदारे को खदशा। IMF के मुताबिक नई हुकूमत स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए पुराज़म, मगर मौशी पॉलिसियों के अदम नफाज और कम बैरूनी फाइनेंसिंग से कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव आ सकता है। निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश भी मजीद कम होने का खदशा है। IMF की नुमाइंदा ईसा पेरिस ने कहा है, पाकिस्तान से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। नए कर्ज के लिए IMF के सख्त मुतालबात, अरबों की टैक्स छूट खत्म करें, सेल्स और इनकम टैक्स छूट भी मरहलावार खत्म करने की तजवीज, ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान, कमर्शियल दरामद गुनिंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज, 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के, पुरानी दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने का इम्कान, गंदुम दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने पर भी गौर। उन्होंने तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कोशिशें मुसलसल इस बात पर रहेंगी कि इसको बातचीत के जरिए हल किया जाए। बानी PTI ने अना को कुर्बान कर दिया। मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत ही वाहिद हल है, जिससे भी बात करना पड़ी करेंगे। साबिक सदर और PTI रहनुमा आरिफ अलवी कहते हैं, हमेशा फौज का दिफा किया है और करते रहेंगे, पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। आजाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, तीसरे रोज भी हालात कशीदा, मुख्तलिफ इलाकों में हड़ताल, बाजार और ट्रांसपोर्ट बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मीरपुर से शुरू होने वाला मार्च मुजफ्फराबाद की जानिब रवां दवा, अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तलब, अहम शाहराहों पर पुलिस एहलकार तैनात, काफिलों को रोकने के लिए मुतादिद रास्ते बंद। वादी नीलम में ताजरों का एहतजाज, आजादी चौक पर धरना दे दिया, शहर नीलम बंद, मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में नाकामी पर कमिश्नर और DIG तब्दील। गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले एडिशनल SHO की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर सदर मुमलिकत का नोटिस, हंगामी इजलास आज होगा, बहरान की वजूहात का जायजा और मसाइल हल करने की तजावीज पेश की जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम आजाद कश्मीर के मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत। अवामी एक्शन कमेटी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि एहतजाज का मकसद महंगाई और अशराफिया की मराद का खात्मा है। पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। मोबाइल सर्विसेज बंद करना मनफी हथकंडा करार। महंगी बिजली और लोड शेडिंग नामंजूर, बलूचिस्तान असेंबली के बाहर जमींदारों का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार, मुतालबात की हिमायत। बोले, बलूचिस्तान में कोई काम कमीशन के बगैर नहीं होता, हुकूमत काश्तकारों के मुतालबात तस्लीम करे। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का मरकजी मुलजिम फैजान 3 साथियों समेत मुबैना मुकाबले में मारा गया। CTD के मुताबिक मुलजिम फैजान को असलहा बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों की फायरिंग से मारा गया। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर भी हलाक हुए।
कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग, शहरी जान से गया। पुलिस ने वाक़े को जाती दुश्मनी करार दे दिया। यूसुफ जख्मी हालत में तड़पता रहा, कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची, अहले इलाका फट पड़े। हौलनाक वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। कनकोट में डाकू बेकाबू, घर पर फायरिंग कर दी, 2 अफराद जान से गए। चौकी पर भी धावा, पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया। सखर पुलिस ने कच्चे में कार्रवाई करते हुए मुगवी बाप बेटे को बाजियाब करवा लिया। जुनूबी पंजाब के कच्चे में अगवा बराए तावान की एक और वारदात, सादिकाबाद से गरीब कुल्फी फरोश को अगवा कर लिया। रिहाई के लिए 1 करोड़ तावान तलब। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाएंगे, फंड्स का इंतजाम कर लिया। वज़ीर आला सिंध का किसान कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था, इस हवाले से इकदाम कर रहे हैं। बेनजीर लेबर कार्ड का दायरा भी वसी करेंगे, तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की क़ायदाना सलाहियतों से खलीजी ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का सहरा आर्मी चीफ को भी जाता है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की तकरीब में भी शिरकत। बोले, हज अखराजात में मुमकिन हद तक कमी की। सऊदी सफीर ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। कराची एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस में पेशरफ्त। एक और भारतीय शहरी अमनदीप सिंह गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 4 हो गई। कैनेडियन पुलिस केस को हल करने के लिए पुरअज़्म। सब्र और रजा का पैकर, तपती धूप में ठंडक, जिसके पांव तले है जन्नत, वो प्यारी हस्ती माँ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते को समा का सलाम। 12 मई 2007 कराची की तारीख का स्याह दिन। शहर कायद फायरिंग से गूंजता रहा। 50 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया। सानहे को 17 बरस बीत गए, मगर जिम्मेदार कौन, आज तक फैसला ना हो सका। बिलावल भुट्टो कहते हैं, 12 मई अलमनाक दिन है, ऐसे सानहा से सबक सीखने की जरूरत है। पहले T20 में शिकस्त के बाद आज दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और आयरलैंड शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। आखिरी गेंद तक लड़े, मुकाबला होता नजर आए। T20 में जदीद अंदाज में खेलकर ही फतह मुमकिन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से गुफ्तगू। बोले, 11 खिलाड़ी मिलकर जान लड़ा दे तो कामयाबी कदम चूमेगी। और टूर डी इटली साइकिल रेस का 8वां मरहला पोगाचार ने जीत लिया। स्लोवेनियन साइकिलिस्ट ने 4 घंटे 2 मिनट 16 सेकंड में मुकर्ररा फासला तय किया। मजमूई रैंकिंग में भी सबसे आगे।